ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 106 श्लोक नंबर 27। इसमें शंका है, निर्विकार अद्वितीय ब्रह्म से अंकुर आदि की उत्पत्ति कैसे होगी। यानी यदि कहिए कि कोई बीज से अंकुर आदि कार्य अन्वय व्यतिरेक से दिखाई देने से बिना कारण के उत्पन्न होता है, वह भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रह्म से ही होती है। जब ऐसा कहा गया तो अब यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म तो निर्विकार है, अद्वितीय है, अब उससे अंकुर की उत्पत्ति भला कैसे हो सकती है। यानी ये जो जगत रूप अंकुर उसमें दिखाई देता है उसकी बिल्कुल असंभावना है। तो इसका क्या उत्तर होता है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यथा स्थित परम रूप ही, यानी ब्रह्म जो यथा स्थित है और परम रूप है, यानी सर्वोच्च रूप है। सर्वोच्च रूप किसे कहते हैं कि जिसका रूप विकार को प्राप्त नहीं होता। जैसे भगवान का जो वपु होता है, आकृति होती है ना, ना उसमें बाल्यावस्था दिखाई देगी न वृद्धावस्था दिखाई देगी, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही दिखाई देते। उनमें ये जो 6 भाव विकार होते हैं ना, वो नहीं माने जाते हैं। यथा स्थित परम रूप ही उद्भूत सा प्रतीत होता है, यानी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। उद्भूत सा यानी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। हे श्री रामचंद्र जी, ज्यों का त्यों ही वह रूप से स्थित रहता है, फिर भी जैसे अद्वितीय होता हुआ चंद्रमा भ्रांति से द्वैत से युक्त भासता है, वैसे ही यह भ्रांति भी उद्भूत सी प्रतीत होती है। जैसे आँख आदि को हल्का सा दबा लेते हैं तो चंद्रमा एक होने पर भी 2 दिखाई देने लगता है। तो जो दूसरा चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा है वह सिर्फ दिखने मात्र है। आसमान में तो उसकी कहीं उत्पत्ति नहीं है कि वह आकाश से बना है कि जल से, अग्नि से, वायु से, कैसे बना है। अरे है ही नहीं तो बनने का प्रश्न भी नहीं है। ऐसे ही यह जो जगत आपको अनुभव में आता है, ये वास्तव में मन के कारण दिखाई देता है, और मन को ही स्वरूप में भ्रांति कहा जाता है। अगर आप मन को लीन करने में समर्थ हो जाओ तो आप तो रहोगे, लेकिन फिर ढूंढ के देखो क्या दिखाई देता है आपको। जगत का तृण भी आपको अनुभव में नहीं आ सकता बिना मन के, लेकिन उस समय आप रहते हो, यानी मन नहीं है, मन मतलब विक्षेप नहीं है, फिर भी आप रहते हो। अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत है, इस तरह का जो दृढ़ प्रत्यय होता है वह अनादिकाल से प्राप्त होता अज्ञान से हुआ स्वप्न स्त्री समागम के तुल्य है। जैसे सपने में किसी को स्त्री का आलिंगन प्राप्त हो जाए तो क्या सच में उसे स्त्री प्राप्त हो गई है, उसी की कल्पना है। बोले ठीक है, ऐसे ही अद्वितीय ब्रह्म में यह जो जगत है वह जिनको बोध नहीं हुआ है ना, उनका दृढ़ प्रत्यय है, यानी यह दृढ़ वृत्ति है, दृढ़ भावना है। दृढ़ भावना के कारण ही यह जगत अनुभव में आता है। दृढ़ भावना के कारण ही तो चित्त स्फुरित होता है, क्योंकि जब चित्त सुसुप्ति में चला गया तब तो वह चैतन्य से एक रूप ही है। तो वहां से इस चित्त को जगाता कौन है। यह जो जगत की भावना है ना, वही उसको फिर से स्फुरित करती है। इसलिए ना तो दृश्य उत्पन्न हुआ है, ना इस समय है, ना आगे होगा, ना नष्ट होता है। जो है ही नहीं उसका नाश क्या होगा। इन शब्दों को आप जितना समझेंगे
या जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना ही ब्रह्म विद्या के समीप आते जाएंगे। यह दृश्य ना कभी उत्पन्न हुआ है। ऐसा ये जो शब्द है इनका अर्थ कब समझ में आएगा? जब आप जगत को मनोमात्र समझोगे। मनोमात्र नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि का उत्पन्न हो रहा था तुम देखने गए थे क्या? कौन देखने गया था उधर? वशिष्ठ जी भी तो सृष्टि के क्रम के बीच में ही कहे जाते हैं ना। उसके पहले तो थे ही नहीं, उसके पहले ब्रह्मा जी थे। हाँ, तो फिर उसके पहले की बात तो जानेंगे कैसे? तो यानी सच तो वो भी नहीं बोल सकते। इस दृष्टि से कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो काल के प्रवाह में उत्पन्न होते हैं। कौन बोल सकता है? अरे हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन कब? जब यह समझे कि यह जगत मनोमात्र है। तो आपका ही अनुभव है कि मन कभी उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है, और कभी लीन हो जाता है। लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे है? जैसे शून्य में शून्य की उत्पत्ति। और उसका लीनता कैसे? जैसे शून्य में शून्य लीन हो जाए तो कुछ बढ़ा कुछ घटा क्या? ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटे। ये जो जगत का जो प्रवाह हमने अपनी बुद्धि में बिठा के रखा है ना, इसको निवृत्त कर देना है। इसके लिए मैं पहले एक प्रश्न पूछा करता था कि आप इस जगत में कहाँ से आते हो? आपका वास्तविक घर कहाँ है? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो एक दिन एक भाई उत्तर देने का प्रयास नहीं कर रहा था। बोले कि हम यहाँ से तो दूसरे जन्म में रहे होंगे, वहाँ से आए होंगे। फिर उसमें उस जन्म से फिर वहाँ से ऐसे क्रम चलता रहा होगा। तो फिर अरे जब तुम्हारा पहला जीवन था फिर वहाँ कहाँ से आए थे? क्या उत्तर निकलेगा? अरे भाई, जब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई तो किससे हुई? तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती तेजस हिरण्यगर्भ से। मतलब तेजस हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति किससे होती है? प्राग्ञेश्वर से। प्राग्ञेश्वर की का अनुभव किससे होता है? चेती से। तो तुम्हारी उत्पत्ति किससे होती है? चेती से ना। चेती ही तुम्हारा घर है, चित्त में ही तुम रहते हो, और वहीं से इस जगत में जागृत रूपी सपने में या सपने रूपी सपने में तुम जाते हो। पहचानो अपना घर, पहचानो, पहचान लो भाई। नहीं पहचान पाए ना अभी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपना घर पहचान लो, वहाँ थोड़े दिन रहो, थोड़ा समय बिताओ, तब तो तुमको हर बात समझ में आने लगेगी। अगर अपने घर को नहीं पहचान पाए ना तो यहाँ किराया ख़त्म, दूसरी जगह निकाल दिया जाएगा, फिर वहाँ किराए पे रहो, फिर वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये यात्रा चलती रहे। इसीलिए बोलता हूँ कि गहरा ध्यान करना चाहिए अपने स्वरूप के निश्चय के सहित। तो तुमको पता चल जाएगा जो कल बताया गया था ना कि जागृत अवस्था लीन हो गई है और सुसुप्ति आई नहीं है। तो जो वहाँ पे ज्ञान प्रकाश है उसी को चिदाकाश बोलता है। वो तुम्हारा घर है। जाओ वहाँ पे, देखो क्या क्या चीज़ है, उसको समझो कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, और यहीं पर मुझ में ही ना एको हम बहुत श्याम, यह जो संकल्प है, इसी के कारण जागृत रूपी स्वप्न और सपने रूपी स्वप्न दोनों में ही मैं गति करता हूँ, और दोनों मेरे खिलवाड़ मात्र है, और रोज नया जागृत, रोज नया सपना आता है। ये मेरी ही चमत्कृति है। जब ऐसा निश्चय कर लो, झंझट खत्म। फिर ये तुमको नहीं लगेगा कि ये जगत जो है ना इतने समय से चला आ रहा है, मेरे बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, है ना, ये हमारी वंश परंपरा आगे चलती रहेगी। ये सब झंझट खत्म। वेदांत का जो मार्ग होता है, जो अनुभव होता है, वो आने लग जाएगा। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यथ इच्छा से तत्करो। क्योंकि बड़ी सूक्ष्म बात है, जल्दी से कोई बताएगा नहीं तुमको।
विश्व परम शांत चिदाकाशी है। यह जो विश्व आपको दिखाई देता है, ये क्या है? परम शांत चिदाकाशी है। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, निर्वाण प्रकरण चल रहा है ना, तो इसमें इसी को तत्पद का शोधन बोलते हैं। जो भी कराया जा रहा है, जगत को हटा के उसकी जगह पे क्या अनुभव कराया जा रहा है? शांत चिदाकाश। ठीक है, इसी को तत्पद का शोधन बोलते हैं। जैसे झाड़ू रखी है तो बोले झाड़ू नहीं है, क्या बोले? शांत चिदाकाश। बोतल बोतल नहीं है, दूसरे व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, सबकी जगह पे एक ही चीज, यानी यह को हटा दिया गया, उसकी जगह पे क्या रख दिया गया? शांत चिदाकाश तत्व। यही तो कराया जा रहा है इतनी देर से। बात समझ रहा हो ना? हाँ। अब वो बात चली गई क्या? या मैं नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, वो बात तुमने सिद्ध कर रखी है, वो तुम्हारे अनुभव में पहले से है। अब जो यह है उसको नहीं कर रहे हैं, अब यह की वास्तविकता बता रहे हैं कि यह वास्तव में क्या है। जब तुम वास्तव में यह को पहचान लोगे तब नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या बोलना पड़ेगी? अरे यही मैं हूँ, उल्टा। जब पीछे गए थे ना, फिर वापस आ गया बात। चिदाकाश ही विश्व के आकार से स्थित है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि विश्व के आकार से स्थित है? कि विश्व के आकार को विसर्जित करना है। ऐसा नहीं है कि विश्व के आकार का ही चिदाकाश है। अरे ओत प्रोत अनंत रूप से व्यापा हुआ है, उसमें ये आकार सिर्फ कल्पित है। वह परिणामवश जगत के आकार से परिणत नहीं हुआ है। जैसे दूध दही बन जाता है, ऐसे जो चिदाकाश है वो जगत के रूप में बदल नहीं गया है। अरे वो जो कहते हो, किंतु अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वस्थ सौम्य वह जगत सा उदित हुआ है। यानी अपने स्वरूप को छोड़े बगैर ही उसमें यह जो जगत है ना, वो सौम्य रूप से उदित हुआ है। उदित क्या हुआ है? उदित सा हुआ है। जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत्य नहीं देखा गया है। जो दृश्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मन आश्रित है ना, और मन का कोई ठिकाना है? ये अभी इधर देख रहा है ना, एक पलक फिर इधर घूम के इधर देखेगा। जब तुम इधर देखे तो इधर जो चीज थी ना वो चली गई। तुम्हारे लिए उसकी नास्तिकता है, नहीं है तुम्हारे लिए। तुम इधर देखने लग गए, कोई इधर से गुजर गया तो पूछने पे बता पाओगे? तेने जो तुम्हारी दृष्टि में है तुम उसी को सत्य सा देखते हो, बाकी सब तुम्हारे लिए असत हो जाता। पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया है, अतः दृष्टता भी नहीं है। पहले दृश्य सत्य नहीं है, फिर जब दृश्य ही नहीं है तो दृश्य को जो जानने वाला दृष्टा तुम कहते हो उसकी भी सत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि दृश्य की उपाधि के कारण ही तो उसे दृष्टा कहते हो, नहीं तो उसका दृष्टापना कहाँ रहा? हे ब्राह्मण, यदि दृष्टा और दृश्य असत हैं तो कृपा करके कहिए कि यह दृष्टा और दृश्य का आभास क्यों और कैसे होता है। यानी यह जो दृष्टा और दृश्य है, या इसको ऐसे समझो कि जो दृष्टा पना है और दृश्य पना है। क्योंकि दृष्टा में तो जो एक सत तत्व है वो सत है, उसका दृष्टत्व मिथ्या है। दृष्टा का जो सार है वो मिथ्या नहीं है, और दृश्य का जो सार है वो भी मिथ्या नहीं है। इसमें जो दृष्टा पना है और जो दृश्य पना है वह मिथ्या है। अरे जैसे कोई व्यक्ति होता है और वो झूठ मूठ में कोई डिग्री ले ले, तो अगर डॉक्टर की डिग्री ले लिया, खरीद लिया, मान लो कोई पढ़ाई नहीं किया है, तो उसका डॉक्टरी पना मिथ्या है, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन व्यक्ति तो है। ऐसे ही जो दृष्टापना है वो तो मिथ्या है, लेकिन दृष्टा के रूप में जो तत्व है वो तो है, उसका नाश नहीं किया जा सकता नारायण। तो ये पूछ रहे हैं कि कृपा करके कहिए कि दृष्टा और दृश्य का जो आभास होता है वह क्यों होता है और कैसे होता है। यद्यपि हे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान, आप इस विषय का पहले प्रतिपादन कर चुके हैं, तथापि पुनः कहने की कृपा कीजिए। क्योंकि आपके जो वचन हैं उनको सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और मिले और मिले और मिले ना।
तो जो भगवत स्मृति होती है या ज्ञान की स्मृति होती है, बोले इसको कैसे कमाया जाता है? वैसे जैसे लोभी धन कमाता है, उसको कभी तृप्ति नहीं होती। 100 खरब रुपए भी हो जाएंगे तो भी उसको तृप्ति नहीं है, और चाहिए और चाहिए। कई उपमाएं दी जाती है, जैसे बोले कामी पुरुष है, स्त्री की वांछा करता है, तो वैसे इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसमें जब स्त्री मिल जाती है उसको तो हो सकता है कि, है ना, अब उसकी इच्छा थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन जो धन की प्राप्ति की इच्छा है ना, वो कभी शांत नहीं होती। और कारण के अभाव से असदरूप दृश्य की उत्पत्ति का ही संभव नहीं है। यह जो दृश्य दिखाई देता है यह असंभव है, इसकी उत्पत्ति। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। विचार करके देखो, कोई कारण आपको प्राप्त नहीं होगा। इसकी दृश्यता वह भी प्रौढ़ निर्देश है, प्रौढ़िवाद का अत्यंत असंभव है। प्रौढ़ निर्देश का क्या अर्थ होता है? दृढ़ भावना का होना। प्रौढ़ यानी दृढ़, निर्देश यानी भाई ऐसा हो गए, उसी को तो निर्देश बोलते हैं। मैं ऐसा निर्देश देता हूँ, ऐसा करो, तो ऐसा जगत है, इसकी दृढ़ भावना करो, तो उसी को दृश्यता कहा जाता है। लेकिन इसके लिए तो भावना करने वाला होना चाहिए। कौन भावना करता है? प्रौढ़िवाद का अत्यंत असंभव है। क्यों? क्योंकि इसको करेगा कौन? ठीक है, और मान लो करने वाला भी हो गया, तो जो करेगा उससे जो बनेगा वो भी भावना मात्र तो बनेगा। हाँ, तो बना कहाँ? भावना से जो बनता है वह भावना रूप ही होता है, सत्य नहीं हो सकता। दृष्टा दृश्य भ्रम रूप जो यह जगत आदि कुछ भासता है, यह जो दृष्टा दृश्य रूप जगत आपको भाषित हो रहा है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिए। परमात्मा का परम रूप जानिए, चिदाकाश रूप जानिए, संबित आकाश रूप जानिए। वासुदेव सर्वमिति का तो उपदेश है ना। दृष्टा दृश्य भ्रम रूप जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दे। पहले तो दृष्टा और दृश्य का विवेक किया जाता है, दृश्य से दृष्टा को अलग किया जाता है, दृष्टा को सत और दृश्य को असत समझा जाता है। लेकिन जब तत्पद के शोधन की बात आती है तो तुम्हारी जितनी भी कल्पनाएं हैं ना, चाहे दृष्टापने को सिद्ध करती हो चाहे दृश्यपने को सिद्ध करती हो, बोले वो सब कुछ नहीं है, एक परम चिद आकाश मात्र ही है, या परमात्मा का परम रूप ही है, और कुछ है ही नहीं, न दृश्य है न दृष्टा है। खत्म कहानी। सारी चीज़ें जितनी भी वृत्तियाँ हमने फैलाई थी सबका संवरण कर दे। जब ऐसा व्यक्ति अनुभव करने लग जाता है तब अरे वो किसी की भी उपासना करे, किसी को भी प्रेम करे, है ना, उसको कोई बंधन ही नहीं है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज नहीं है, उनसे किसी ने पूछा, बोले आप तो अद्वैत ज्ञान को समझने वाले महात्मा, तो आप ये राधा 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 करके ना क्यों आंसू बहाते हैं? आपको तो पता है सब एक अद्वैत ब्रह्म ही है। तो बोले कि जो वेदांत का सार है वो क्या है? यही तो है कि जो कुछ भी अनुभव में आता है वह एक तत्व के सिवाय दूसरा नहीं है, और उन्हीं के रूप में मेरी अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो प्रकट है। तो मैं इनसे प्रेम क्यों ना करूं, है ना? अरे जो पहली कक्षा में है वो दृश्य को मिथ्या कहे, और जो अंतिम कक्षा में है उसको दृश्य दृश्य नहीं है नारायण, वो परम परमात्म रूप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं की आकृति नहीं देखता है, उनकी आकृति तो सिर्फ संकेत मात्र है, उनके रूप में वो परब्रह्म परमात्मा को देखता है। तो सोचो, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कितनी विलक्षण दशा है, कितनी मुक्तता है नारायण। ये उनकी मुक्तता का स्पष्ट अनुभव है।
हाँ, जब दुर्वासा मुनि श्राप देते हुए बंधन में नहीं है ना, चंद्रमा जी 27 पत्नियों को रखते हुए बंधन में नहीं है, कृष्ण 108 पत्नियां रखते हुए बंधन में नहीं है, और कोई अवधूत वृत्ति को धारण कर लेते हैं तो महीनों महीनों नहाते ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा करने वाले भी जब बंधन में नहीं है तो अरे कोई अपनी, है ना, परब्रह्म स्वरूपिणी, है ना, ब्रह्म विद्या रूपिणी, उस जगत की अधिष्ठात्री देवी को कोई प्रेम करे तो बंधन में हो सकता है। अरे बंधन में वो हो गए जिसका पृथक रूप से अहंकार जिंदा है, जो कुछ उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता है। हाँ, जो समर्पित हो गया, अपना अहंकार विसर्जित कर दिया, सर्वात्मा अपने मैं को पहचान लिया है ना, उसकी मुक्ति में रंच मात्र कहीं संदेह नहीं है। अब तुम उस पर श्रद्धा करो तो तुम पार हो सकते हो, और तुम अपनी बुद्धि से उसको तौलो तो नारायण तुम ही जानो। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश उपवन बनता है, जैसे सपने में तो तुम ही हो चिन्मात्र ब्रह्म, तो उपवन बन जाता है, बाग बगीचे फूल खिले हुए, वैसे ही चिन्मात्र अपने आप में जगत रूप से भाषित होता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। यानी जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक ये जो जगत है ना, जिस मिट्टी से बना हुआ है वास्तव में वहाँ मिट्टी ही नहीं है। उपादान का मतलब मिट्टी कि जिससे कोई पदार्थ बनाया जाए, है क्या? बोले केवल ब्रह्म ही है जो जगत के रूप से स्फुरित होता है। समझ में आ रही बात? स्फुरित होने का मतलब ब्रह्म ही है, वही मन है, वही मन में प्रतिबिंबित विषय है। स्फुरन का मतलब मन रूप से देखो, पहले अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरन होता है, और अपने आप आत्मा में, ठीक है, उसका कोई कारण नहीं है। जैसे फूल में सुगंध क्यों है, ठीक, ये जो प्रश्न है वो व्यर्थ प्रश्न है। क्या बोले, ये पानी जो है शीतल क्यों होता है, बोले अग्नि जो है बोले उष्ण क्यों होती है, नहीं पेड़ जो है छाया क्यों देता है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या उत्तर होता है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे प्रश्न करना मूर्खता है। जो जिसका स्वभाव होता है, कुत्ता भौंकता क्यों है, गाता क्यों नहीं है, ठीक है। जो कौवा होता है काँव काँव क्यों करता है, कोयल की तरह कूं कूं क्यों नहीं करता है। हाँ, तो पकड़ कर ला उसका, सिखा उसको गाना, ठीक है। तो जो जिसका स्वभाव होता है उस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए कि यह क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसी आदि नीति ने डाला हुआ है इसके लिए, ऐसा है, यही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं। इसके लिए जो यहाँ जगत हमारे स्वरूप में दिखाई देता है, यह क्यों दिखाई देता है, इसका एक ही कारण है, यह ब्रह्म का स्वभाव है, अपने आप हो रहा है आत्मा में। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वभाव है। चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है उसी का जगत नाम से आविर्भूत शरीर अवभाषित होता है। जो विशेष स्फुरण है उसी को जगत नाम शब्द से कहा जाता है। चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका स्फुरण है, इसी से यह स्वप्न तुल्य है। चिदाकाश के अधीन है स्फुरण, अरे ज्ञान नहीं होगा तो स्फुरण कैसे होगा। इसके लिए जैसे सपना ज्ञान का ही विलास है, वैसे जागृत भी ज्ञान का ही विलास। इस अनुभव में कब आएगा, जब आप इसको पंच भौतिक देखना छोड़ दोगे, मनोमात्र देखना प्रारंभ कर दोगे। जब सपना देखते हैं तो उस समय पांचों विषय को याद रखिए, ठीक है। हाथ से संकल्प ले लीजिए कि जो मेरा सपना है वो मुझे याद रहे। फिर जगो तो अपने सपने को लिखो। सपने में क्या क्या अनुभव करना है, कि क्या वहाँ धरती है, क्या वहाँ जल है, क्या वहाँ अग्नि है, वायु है, आकाश है, शत्रु है, मित्र है कि नहीं है। इतना करो, पहले जाके देखना सपने के अंदर आज धरती है कि नहीं, ठीक है। जब अनुभव में आए कि हाँ धरती है तो उस अनुभव को याद रखना,
बुद्धि को इसी को बुद्धि की सूक्ष्मता बोलते हैं नारायण, कि जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है उसे याद रखना। अगर तुम उसे याद नहीं रख पाए तो ये किताबों की बात सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होता, तुमको तुम्हारा अनुभव याद रखना पड़ता है। जब सपना घटता है उस समय तो याद नहीं रहता, बस फिर सुबह उठने के बाद तो याद कर सकते हैं। हाँ, तो उस समय थोड़ी याद रखना पड़ रहा है। उस समय जो तुमने संकल्प डाला हुआ है कि मुझे याद रहे, ठीक है, वो संकल्प काम करता है। और सपने को हम दोहराते हैं ना सुबह उठते ही, तो याद आ जाता है। सपने को भी दिखता है, बाद में भी याद है। हाँ, तो उसकी इस जगत से तुलना करनी चाहिए, संकल्प करके कि मुझे याद रहे, और मैं इस जगत की स्वप्न के जगत से तुलना करना चाहता हूँ कि दोनों में क्या अंतर आता है। तो जैसे यहाँ की धरती वैसे वहाँ की धरती एकदम। तो जो अभी सपने के अंदर दौड़ भाग है ना, ये स्थिर होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा निश्चय गंभीर है। तुम दृश्य की ओर नहीं जाना चाहते हो, दृश्य जिसमें भास रहा है उसको देखना चाहते हो। तो वृत्ति वहाँ शांत रहेगी, स्थिर रहेगी, और बुद्धि को कार्य दे रहे हो ना, तुम्हारी बुद्धि भी थोड़ी जागृत रहेगी। और फिर देखो तुमको लगेगा कि हाँ यार सपने जैसा ही है एकदम। अगर 40 दिन तक लगातार कोई करे, तो बापू जी ने नहीं बोला हुआ है ना, 3 महीना बोला था शायद। हाँ, लेकिन सपना है, सपना करने के लिए पहले सपने से तुल्यता तो करे। ऐसे कैसे सपना जैसे समझ में आएगा? तो फिर नजदीक पहुंच सकता। जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, यानी जिस पदार्थ को हमने भावना करके अनुभव में लाया है वो भावना के कारण जीवित है। शून्य का शून्यता स्वभाव है, जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है, वैसे ही जगत का चिदाकाश का जगत स्वभाव है। यानी ये जगत क्यों है? बोलो ब्रह्म का स्वभाव है, जगत रूप में प्रतीत होना, कारण कोई नहीं। इसके लिए सिर मत पीटो, ठीक है? भाई बबूल के पेड़ पे कांटे क्यों होते हैं? अरे भाई तू दूर से निकल जाना, नहीं तो जूता चप्पल पहन ले। क्यों? क्योंकि तेरे सिर पीटने से जितने भी बबूल हैं ना, उसमें से कांटे विदा नहीं होने वाले। तस्मात् अपरिहार्य अर्थेषु नास्ति शोचितुम् अर्हति। जिसको तुम मिटा नहीं सकते ना, उसके बारे में दुखी होना योग्य नहीं है। इसके लिए यह जो जगत बन ही गया है तो कोई बात नहीं, बना रहे, और मिट ही गया है तो कोई बात नहीं, मिट ही जाए, हम दोनों में राजी है। लेकिन ब्रह्म विद्या की जो स्मृति है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सैंधव घन के समान एक रस परमार्थ वस्तु ही माया में चिदाभास इस प्रकार त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। दृष्टा दृश्य दर्शन आदि रूप इसी को जानिए। जो परमार्थ वस्तु है माया में, उसी को चिदाभास कहा जाता है। अरे घेरा बन गया ना, चिदाभास मतलब आभास युक्त ज्ञान। चिदाभास जब ही बोला जाएगा जब त्रिपुटी होगी। अगर त्रिपुटी नहीं है तो चिदाभास में आभास शब्द हटा दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा? चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र में चिदाभास में अंतर समझ में आ गया? चिदाभास में त्रिपुटी है और चिन्ह मात्र में त्रिपुटी नहीं है। और इसका जो उपमा दी गई किससे दी गई है? सैंधव घन। सैंधव घन समझते हो? जो समुद्र से नमक निकाला जाता है ना, वो उसमें जो नमकीनपना है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है? सब जगह है। ऐसे ही यह जो जगत है उसमें जो दृष्टा दृश्य दर्शन है, कहाँ है कहाँ नहीं है? अरे सब जगह है, चाहे जहाँ चाहो वहाँ से स्फुरित हो सकता है। माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से ना भाषक है ना भाषण है। जब आप माया का त्याग कर देते हैं, माया का मतलब मन का त्याग कर देते हैं। समष्टि में जिसको माया कहते हैं, व्यष्टि में उसी को मन कहते हैं। तो जब यानी मन का त्याग कर दिया, यानी विक्षेप नहीं है। जब विक्षेप नहीं है तो कोई दृश्य भी नहीं है। जब दृश्य नहीं है तो न भाषक है, न भाषण है, न भाष्य है।
तीन चीज़ें होती हैं, जैसे दृष्टा दृश्य दर्शन होता है, ऐसे ही भाषक यानी जिसको ये सब कुछ भासता है, भाष्य यानी जो भासता है, भाषण यानी भासने की क्रिया। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो भी नहीं हो जाएंगे। फिर बचता क्या है? बोले अनिर्वचनीय रूप, यह सत्य है यह असत्य है, यह कौन जानता है? वृत्ति ही नहीं है ना, तो जानेगा कौन नारायण? यह सत्य है यह सत्य करने वाला कोई नहीं जाने, वो सत्य से एक हो गया। जब तुम सत्य से एक हो जाओगे तो कहने के लिए वृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि बाधित विचार ही क्या हो सकता है, यानी जो बाधित हो गया उसका विचार नहीं किया जा सकता। अरे भाई, तुमको सपने में जो मिठाई दिखाई दी थी, अब हम बोलते हैं कि लैब में ले जाओ, उसको टेस्ट कराओ, क्या क्या डाला गया था उसके अंदर? पॉसिबल है नहीं ना। इसीलिए बोलते हैं बाधित का विचार नहीं किया जा सकता, उसको किसी लैब में ले जाके उसको चेक नहीं कराया जा सकता। हे श्री रामचंद्र जी, यह जो बाधित का विचार है उसका होना संभव नहीं है, क्योंकि वह वस्तु वास्तव में उपलब्ध ही नहीं होती है। अब राम जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, ना भाष्य है ना भाषण है, आपके इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों से शून्य है, तो कार्य कारण आदि भेद कैसे हैं? यानी दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं है तो कार्य कारण भाव जो हमको दिखाई देता है, आंशिक कार्य कारण भाव जो दिखाई देता है कि भाई वृक्ष है तो उसका बीज होता है ना, दिखाई तो देता ही है, तो ले उसका कारण क्या है? दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकती, बिल्कुल बात सही है, दृष्टा के बिना तो कोई सिद्धि नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि किस उपादान कारण या निमित्त कारण से यह आया है। यदि असत्य ही है कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ है, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। यानी उन्होंने प्रश्न पूछ दिया है कि ये जो दृष्टा और दृश्य दोनों हैं, अगर ये परमार्थ दृष्टि से शून्य है तो जो कार्य कारणता दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है? दृष्टा के बिना तो किसी की सिद्धि हो ही नहीं सकती, और यह जो कुछ भी दिखाई देता है इसका उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है? अगर आप असत्य ही कहते हो फिर भी हम लोगों को तो सत्य सा लगता है, उसका कारण क्या है? यह प्रश्न उन्होंने पूछे हुए हैं। अब वशिष्ठ जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राम जी, अपना आत्मा ही चित्त प्रकाश स्वयं जब प्राणियों की इच्छा कर्म और वासना के उद्बोधानुसार जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है उसको उस समय आप वैसे ही देखते हैं, और आपके रूप से उसी ने पूर्वोक्त दृष्टा दृश्य भाव का अनुभव किया है। इससे ही कार्य कारण भाव भेद की सिद्धि है। यहाँ पे जो आप हो और ईश्वर है, दोनों की एकता कही गई है। यही तो कहा जाता है कि आप अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो। तो जो आपको इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं तो इनके जैसे पूर्व में कर्म थे, पूर्व में जैसी इनकी इच्छा थी और जैसी वासना थी, उसके अनुसार इनको प्रकट होना था। तो ईश्वर के चित्त का आश्रय लेकर के, जैसे बोलते नहीं कि ब्रह्मा जी के संकल्प में सब स्थित है, तो ब्रह्मा जी के मन का आश्रय लेकर के ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने किसी को बनाया नहीं है, ब्रह्मा जी के चित्त का आश्रय लेकर के ये स्वयं ही प्रकट होते हैं, इनका उद्बोधन होता है। जैसे सपने को तुम बनाते थोड़ी हो, सपना तुम में प्रकट होता है, ऐसे ही। और आप उस ब्रह्मा से एक हो, इसके लिए ही आपको ही माध्यम बना करके वह दृष्टा दृश्य भाव से कारण कार्य कारण आदि भेद की सिद्धि करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? यानी एक तरह से समझ लो कि आप ही ब्रह्मा हो,
ठीक। अब यहाँ एक प्राणी को सुख हो रहा है, दूसरे को दुख हो रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, कोई अवनति कर रहा है, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को अपने शत्रु से निपटना है। तो ऐसे संस्कार ले करके, बीजों को ले करके जो मरा है, अब बोले भाई हम अपनी इच्छा तो पूरी ही करेंगे, तो है सत्य संकल्प। तो अब उसको प्रकट होने के लिए किसी न किसी के समष्टियात्मक मन की जरूरत है, क्योंकि उसमें स्वयं अकेले प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है। तो उसने ईश्वर के चित्त का, यानी आपके ही चित्त का सहारा लिया और इस रूप में प्रकट हो गया। तो यहाँ कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, ये उसके कर्म है, उसकी वासना है और उसकी इच्छा है। इसमें ब्रह्मा कारण नहीं है, आप कारण हो। अगर ब्रह्मा कारण होते तो तुम मुक्त नहीं हो सकते थे नारायण। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा अगर तुमको दुख देने पे ही उतारू हो जाए तो तुम भाग थोड़ी सकते हो। तुमसे ज्यादा सामर्थ्य है उनके पास ना। वह कार्य कारण भाव आदि आकार चिदाकाश ही है, जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है। इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण है और अज्ञान ही इसका निमित्त कारण है। ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, इसका उपादान कारण कौन है? अरे ब्रह्म स्वयं। और निमित्त कारण कौन है? बोले अज्ञान। अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि निमित्त कारण जो है वो ईश्वर है। अरे भक्ति में नहीं बोला जाता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण क्या है? बोले ईश्वर। वेदांत में क्या बोला जाता है? बोले उपादान कारण तो ब्रह्म है, लेकिन निमित्त कारण ईश्वर नहीं है। क्या है? बोले अज्ञान है। क्यों? क्योंकि जब ये बोला जाता है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, तब जगत ईश्वर बन जाता है। और जब ये बोला जाता है इसका निमित्त कारण अज्ञान है, तब जागृत जो जगत है वो भ्रांति मात्र बन जाता है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक में जगत ईश्वर बन जाता है और एक में जगत भ्रांति मात्र हो जाता है। अब यह कैसे प्रतीत होता है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, चूंकि यह स्वरूप भूत चिदाकाश का ज्ञान होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा मोह को प्राप्त होता है। यानी स्वरूप का ज्ञान है तो मोह को प्राप्त नहीं होता, अगर स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो मोह को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त होता है, आत्मबोध से मोह का त्याग करता है। अभी सपने के अंदर मोहित हो गया तो जो सुख था सुखी, जो दुख था दुखी, जगा तो अरे बोले कोई सुख कोई दुख नहीं था। आत्मबोध से मोह का त्याग कर देता है। यही कारण है कि ऐसे ही यह जगत भासता है, मोह के कारण भासता है और मोह की निवृत्ति के कारण निवृत्त हो जाता है। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि आत्मबोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव बनकर क्यों मोह को प्राप्त होता है? बड़ा प्रश्न यही है। सब लोग यही प्रश्न करना चाहते हैं कि जब इस सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, ठीक है, मैं ब्रह्मा मान लिया अपने आप को, तो यार इस सृष्टि में आगे तो मेरे को दुख ही दुख मिला, फिर तो मैंने मोह स्वयं को ही ढकने के लिए क्यों किया? दुखी होने के लिए। यही तो पूछ रहे हैं कि आत्मबोध में समर्थ ईश्वर है, यानी स्वयं आत्मबोध प्राप्त कर सकता है, तो अब वो जीव बनकर मोह को क्यों प्राप्त होता है? प्रश्न है कि नहीं है? बढ़िया प्रश्न। अभी उत्तर सुनोगे तो आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो उत्तर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं दिया जाता, इसके प्रश्न को ही काट दिया जाता है। स्वतंत्र ईश्वर से आप समर्थ होकर भी मोह में क्यों पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं है। उत्तर थोड़े दिया जा रहा है, प्रश्न को काट दिया जा रहा है कि ऐसा प्रश्न कौन करेगा? जब तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तो अरे तुमको किसी ने बंधन में डाला है तो तुम पूछते हो कि भाई कौन था मुझे बंधन में डालने वाला? जब तुमने ही स्वीकार कर लिया कि यह मेरी ही कृति है, हाँ, तो कैसे फंसा? अब क्या बताऊं, जैसे कोई आदमी खेल रहा हो जाल में और खुद ही उलझ जाए खेलते खेलते, तो बोले अब इसमें कारण कौन है? बोले तुम अकेले ही तो थे खेलते हुए, अब खुद ही उलझ गए तो तुम ही कारण हो और कोई कारण नहीं है। और खोलना भी तुमको आता है, काफी देर तक उलझे रहे, फिर देखे कि हाँ ये रस्सी यहाँ से आती, इसको खोल देते हैं, मुक्त हो गए। तो इसमें कारण कौन?
तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है। इसमें क्यों का कोई उत्तर नहीं है। दुग्ध भाव से दधि भाव की प्राप्ति में, जैसे दूध जो है वो दही बन जाता है, यानी परिणाम को प्राप्त हो जाता है, और पिंड भाव से घट भाव की प्राप्ति में पूर्व भाव की निवृत्ति होने और उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में पलक भर के लिए जो सन्मात्र रूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संबित का स्वरूप है वही चिदाकाश है। यह मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। बात समझ में आ रही कि दूध से दही बनने के बीच में जो स्थिति है और मिट्टी से घड़ा बनने के बीच में जो स्थिति है, यानी वहाँ कुछ बना ही नहीं है। समझ रहे? इसको परिणाम की दृष्टि से मत देखो, वृत्यांतर की दृष्टि से देखो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तुम्हारी वृत्ति ने बोला कि बोले अब मेरे चित्त में बोले दूध है, बोले ठीक है, अब सोचो कि दही बन गया, तो दूध के चिंतन और दही के चिंतन के बीच में जो जगह है वहाँ कोई चिंतन नहीं है। बोले भाई चिदाकाश का रूप है। तुम यहाँ जो चिंतन करते हो कि पहले उपादान कारण ब्रह्म था फिर उससे जगत बन गया, ठीक है, दो वृत्ति है, उपादान कारण के रूप में और जगत रूपी कार्य के रूप में। तो बोले इन दोनों के बीच में देखो जहाँ दोनों वृत्ति नहीं है, अरे वही तुम्हारा स्वरूप है। उसी को क्या बोलते हैं? सत्य संबित का स्वरूप है, वही चिदाकाश है। ऐसा मैं पहले कह चुका हूँ। इस चिदाकाश ही यह सब वस्तु रूप से प्रतीत होता है, अन्य नहीं। इसलिए इन सब पर सत्यता की प्रतीति हुई है। नारायण, जब जगत ही सत्य नहीं है तो इस जगत के प्रति जो मोह है वो भी सत्य कैसे हो सकता है? यानी जब मोह सत्य नहीं तो इसका मतलब मुझे मोह भी नहीं है। अरे मोह सत्य होता तब तो होता, अब वस्तु ही सच्ची नहीं तो वस्तु का प्रेम सच्चा कैसे हो सकता है? हाँ, तो प्रश्न कहाँ बनता है कि मेरे को मोह हो गया? पहले खोज कर दिखाओ कि मैं तुमको मोह है क्या? तुमको है क्या? ये तो बोल सकते हो कि मन में मोह है, लेकिन मैं मोहित हूँ ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। मोहित बुद्धि होती है। बुद्धि का प्रकाशक कब से मोहित होने लग गया नारायण? यह अविद्या से उत्पन्न हुई कार्य कारण भाव आदि दृष्टियों की जगत की नहीं कल्पना करता है। यह जो जीव है या चिदाभास है, ठीक है, यह अविद्या से उत्पन्न हुई कार्य कारण भाव आदि दृष्टियों की जगत की नहीं कल्पना करता है, यानी है दृष्टि और उसको वो जगत के रूप में देखता है। ये बात बहुत गहरी है कि यह जगत मेरी दृष्टि के सिवाय अपना अस्तित्व तो नहीं रखता। और टॉप क्लास एकदम अंतिम चरण में जो पहुंच जाता है उसको ये अनुभव होता है। और तो मुक्त ही है नारायण। वो मुक्त तो चलो छोटा शब्द मेरे को लगता है, हाँ, मुक्त तो वो भी हो जाते हैं जो अंतिम समय में भी मुक्तता का चिंतन कर ले जाते हैं। पासिंग मार्क मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो टॉप कर जाए, है ना, पास तो बहुत लोग हो जाते हैं। हाँ, तो इसके प्रति आक्षेप करता कौन हो सकता है? कोई भी अपने प्रति मैं किस लिए ऐसा करता हूँ ऐसा प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता कि भाई यह मैंने क्यों किया था। अबे कथे जब तेरे को नहीं पता है कि ऐसा मैंने क्यों किया था तो कौन दूसरा उत्तर देने वाला है? यदि दृष्टा भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे हैं, कौन इनका उपादान कारण है, यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया ना? क्योंकि कोई दूसरा होता है तब तो प्रश्न होता है। जब तुम ही करने वाले हो तो यह मैंने क्यों किया, यह मुझसे कैसे हो गया, तो खुद ही सोचो, खुद ही उत्तर लो। कौन उत्तर देगा दूसरा? जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभास ही अनेक रूप से विराजमान होता है वहां पर कौन किस पर आक्षेप करे? जब सपने में सब तुम ही हो, तुमको अनुभव में आ गया तो अरे भाई सपने के अंदर इस व्यक्ति ने चोरी क्यों किया, इसने मुझे दुख क्यों दिया, यह आक्षेप तुम नहीं कर सकते नारायण, क्योंकि सब तुम ही हो। ठीक है, तो अब एक विचार करके देखो कि
आज के दिन में तुम्हारे प्रति जिसने अच्छा व्यवहार किया और जिसने बुरा व्यवहार किया, वो दोनों तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कौन है? अब बताओ, सुख देने वाले पे सुख दाता का आक्षेप या दुख देने वाले पे दुख दाता का आक्षेप कर सकते हो क्या? या तो आत्मज्ञान छोड़ दो या तो आक्षेप छोड़ दो। स्वयंभू से लेकर ही यह सृष्टि भ्रांति तत्व के परिज्ञान के अभाव से चिन्ह मात्र में प्रतीत होती है। तत्व ज्ञान होने पर वह तत्काल ब्रह्म ही हो जाती है। यानी अज्ञान है तो सृष्टि रूपी जो भ्रांति है वो भासती है और ज्ञान होने पर ब्रह्म हो जाता है। यह सृष्टि भ्रांति ही तत्वतः परिज्ञात न होकर शास्त्रों में माया नाम से पुकारी जाती है। यानी यह जो सृष्टि रूपी भ्रांति है, जब आपने इसको ठीक से नहीं जाना तो शास्त्रों में इसी को माया कहते हैं और लोग में इसी को जगत कहा जाता है और अज्ञानियों के द्वारा अविद्या कहा जाता है और तत्वज्ञानियों के द्वारा दृश्य कहा जाता है। यानी दृश्य, अविद्या, जगत, माया और यह सृष्टि रूपी भ्रांति, ये सब एक ही चीज़ के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अविद्यमान पिशाच भी बालक को अपनी कल्पनावश विद्यमान सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित स्वभाव जो पृथक सत न होता हुआ भी सत सा जगत पिशाच के रूप में ज्ञात हुआ है। जैसे बालक होता है तो विचार शक्ति उसकी प्रबल नहीं है, तो छाया देखी तो मतलब पिशाच आ गया, अब पकड़ेगा, मेरे को खा जाएगा। ये चिंतन करते ही डर से, है ना, बेहोश, बहुत जोर से डर जाते हैं बच्चे लोग। इसके लिए बच्चों को ना निर्भयता की कहानी सुनानी चाहिए, भूत पिशाच की कहानी नहीं सुनानी चाहिए। छोटे छोटे संस्कार होते हैं जो डाल दिए जाते हैं तो बड़े होने पे बड़ी मुश्किल से निकलता है। बोले ठीक ऐसे ही ब्रह्म है और हमने उसमें जगत की कल्पना कर रखी, मित्र की शत्रु की कल्पना कर रखी। अरे केवल यही वाक्य का साक्षात्कार हो जाए तो तुम्हारा मित्र का मित्रपना निवृत्त हो जाए और शत्रु का शत्रुपना निवृत्त हो जाए। इतनी सामर्थ्य से वाक्य अंतर्गत है, जबरदस्त दृष्टांत है। बुद्धि के अंदर फिट हो जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि जगत्ता असत्य है, यानी जगत की का जो होनापना है वो असत्य है, तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव होता है। यानी जो जान लेता है उसी के अनुभव में आएगा कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है ना वो मेरे स्वरूप से पृथक नहीं। जैसे स्वप्न में चैतन्य की नगरता, पर्वतता असत्य होते हुए भी सत्य सी, निरवय होते हुए भी सावयव सी प्रतीत होती है, वैसे ही जगत की सत्यता या सावयवता प्रतीत होती है। जैसे सपने में दिखाई देने वाली वस्तु में वास्तव में निरवय है, लेकिन फिर भी सावयव अनुभव में आती हैं। ठीक वैसे ही ये जगत की स्थिति है। मैं मेरु, हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। यह स्वप्न में पर्वतता नगरता की प्रतीति की भांति आकाश में चित्त ही अहमता के अध्यास से अनुभव करती है। यानी कि है चित्त ही, ठीक है, वो जिसमें जैसा अहम भाव करती है वैसा उसको अनुभव में आता है। अब तुम चाहे छोटे में अपना हम कर लो, चाहे बड़े में कर लो, ये तुम पर छोड़ा है कि तुम अपना मूल्य कितना लगाते हो। अकल भी है तुम्हारे पास कि नहीं, ठीक है। हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के फिर पहले की जो आदत पड़ी है, बोले बहुत भूख लगी, बोले खिचड़ी मिलेगी क्या? हाँ तो खिचड़ी आ गई। बोले तुमको मांगने नहीं आया। अरे तो मांगना ही है तो, है ना, मालपुए मांगो घी वाले, खिचड़ी मांग रहे हो तुम। जब तुम चिंतन करके अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सकते हो तो फिर ऐसा चिंतन क्यों करते हो कि मैं मनुष्य हूँ? और प्रमाण भी क्या है कि तुम मनुष्य हो? क्या प्रमाण है? अच्छा, कोई बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, तो क्या सच में वो अच्छा है? अरे अच्छे पने का अहंकार है। इसलिए कभी कभी कोई मेरे को बोलता है कि ज्ञान में तो अहंकार हो सकता है, भक्ति में अहंकार नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ दोनों में अहंकार नहीं हो सकता है, किसी भी तरह नहीं हो सकता। अरे भाई, पहला कक्षा यही पढ़ाई जाती है ज्ञान में ना,
कि तुम देह नहीं हो, हाँ तो भला अहंकार भी कैसे करेगा वो। इसका मतलब वो वेदांत का वाह भी नहीं जानता। और भक्ति में पहली बात क्या बताई जाती है? शरणागति। शरणागति मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब ले जाकर समर्पित कर दो। अब तुम्हारे पास का क्या बचा? काहे का अहंकार करते हो? दोनों जगह अहंकार की गुंजाइश नहीं है। अवयव शून्य चिन्मात्र रूप यह आकाश बिना किसी कारण के ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगत रूप से अनुभूत होता है। यह जो आकाश है वो अवयव शून्य है, चिन्मात्र रूप है, और इसमें जो जगत का अनुभव होता है उसमें कोई कारण नहीं है। जो चिदाकाश है वही चिदाकाश रूप से अनुभव में आता है। यानी ग्रहण करने वाला भी चिदाकाश और ग्रहण होने वाला भी चिदाकाश, यानी ना कुछ ग्रहण हो रहा है ना कुछ त्याग हो रहा है। जैसे जल, अगर जल को गले लगाना चाहेगा तो बोल सकता है मैंने गले लगाया, जिसको गले लगाएगा वो वही हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी। जितने भी जीव जंतु हैं ना, सब ने अपने भीतर ही, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है ऐसे ही जगत भेद की कल्पना कर रखी है। नहीं रखी है? ध्यान से देखो अपने चित्त को, है ना। अभी भी इसमें घर के संस्कार, मेरे पिता है, मेरी माता है, मैं ये सेवा करता हूँ, ऐसे करना है, ये करना है, ये मेरे गुरुजी हैं, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब किस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है? महापुरुष। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो उससे तुम्हारा संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। मेरा पना तुमने जानबूझ के, है ना, जानबूझ के फंदा पहना है तुमने। क्या संबंध है? दृश्य है ना तुम्हारा, तो कम से कम दृष्टा में तो स्थित रहो। और यह समझो कि यह जो दिखाई दे रहा है यह दर्पण के कारण है। तो दर्पण सत्य है, इसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो सत्य नहीं। तो एक समय ऐसा करो कि जो प्रतिबिंबित हो रहा है ना उसको समाप्त कर दो, उसको हटा दो। यह जो मन है ना, जब तुम्हारे सन्मुख होता है तो प्रतिबिंब दिखाता है। मन को बोलो तो बैठ जाओ, मेरे और दर्पण के बीच में तू मत आ, फिर देखो क्या दिखाई देता है। चिन्मात्र तत्व अहम रूप से। विचार ना करने से जड़ होकर वे जीर्ण हो गए हैं, यानी स्वरूप का ज्ञान नहीं है या विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, तो जड़ होकर जीर्ण हो गए। यानी यह जो पृथ्वी में भास रहा है इसी से जुड़ गए। और जब जुड़ गए ना तो इन्होंने खूब पटका उसको, कभी सुख में पटका, कभी दुख में पटका, कभी चिंता में पटका, कभी बीमारी में पटका, है ना, कभी पुत्र के कर्तव्य में पटका, कभी पिता के कर्तव्य में पटका, कभी शिष्य के कर्तव्य में पटका, अब खूब पटके गए। तो क्या होता है, किसी वस्तु को जब इतना पटकोगे तो टूट फूट तो जाएगी जाएगी। हाँ, तो हटो, छोड़ो झंझट, है ना। ना हम मनुष्यो न सदैव यक्षो, न ब्रह्मचारी न ग्राही वनस्थो। किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुषार्थ प्रत्यगात्म रूप से अपने अंदर होने के कारण समीप गति ही है। लेकिन जो विचार करता है और पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता है तो प्रत्यगात्मा जो साक्षी चैतन्य है क्या समझता है कि मैं इनके समीप ही हूँ, है ना। ये जो आपत्ति थी दृश्य रूपी, उससे तो बड़े दूर हूँ, अपने स्वरूप के समीप हूँ। तत् तत् नाम रूप स्वरूप का त्याग कर, जो भी अभी नाम रूप स्वरूप दिखाई दे रहे हैं ना, घर का चिंतन, यहाँ का चिंतन, वहाँ का चिंतन, जो भी अपने स्मृति में भरा हुआ है उसको छोड़ करके परिसृष्ट चिन्मात्र आकाश ही है, उसको छोड़ दो। तो वो वस्तुएं किसी आकाश में तो होंगी, तो वो आकाश कौन है? बोले चिन्मात्र। यों जगत को चिन्मात्र जानकर चिद एक घन को पत्थर के समान अचल हो जाना चाहिए। अब अचल आकाश हो हम, मुझ में ही वो, है ना, कल्पना मात्र स्मृतियां दिखाई देती थी, अब मैंने उनको मिथ्या जान के विदा कर दिया है। अगर नहीं विदा हो रही तो ईश्वर का चिंतन करो, निराकार का नहीं हो रहा है तो साकार का करो।
कैसे भी करो, विदा करना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर बताना, ये स्पेशल उपाय भी है मेरे पास। इससे अतिरिक्त माइक देहावस्था उत्तम नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो तुमको परम उत्तम अवस्था की प्राप्ति होती है, और ऐसा नहीं करते, जो माइक देह की अवस्था है उसमें स्थित रहते हो, तो वह उत्तम नहीं है नारायण, दुखदायी है। जैसे जल अपने शरीर को परिचालित करता हुआ आवर्त तरंग आदि के रूप से जगत में द्रव होकर स्थित होता है, वैसे ही चित्त चेतत यों व्यापार रूप चित्तता को अपने में कल्पना कर जगत रूप से स्थित है। यानी जैसे पानी होता है, वो वायु के संपर्क में आकर के हिलता है, लहर बन गया, फेल बन गया, बुलबुले बन गया, ठीक है, तो उन सब के रूप में वह जल ही स्थित है। ऐसे ही यह जो चित्त रूपी समंदर है ना, उसमें ये जो तरंगे चलती हैं उसी के संकल्प से चलती हैं और वही रूप होते हैं। मयि अनंत महाम भवदो आश्चर्यम जीवो विजया उद्यंती घ्ननंती खेलंती प्रविशंती स्वभावतः। कैसे बोले? स्वभाव के अनुसार ही। जैसे कल्प वृक्ष अभीष्ट फल देता है, जैसे चिंतामणि मनचाही वस्तु देती है, वैसे चित्त भी जिस वस्तु की मन में भावना की जाए उसकी तत्क्षण पूर्ति कर देती है। हाँ, करो चिंता, करो ना, पूरी कर देगी, चिंतित हो जाओगे तो, ठीक है। बोला है ना, कल्प वृक्ष है वो चीटी जो तुम्हारी है ना, वो कल्प वृक्ष है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने जो परम मित्र है उसमें शत्रु की भावना कर लो, तुमको शत्रु मिलेंगे, ठीक है। और नहीं तो राक्षस भी हो गए, उसमें ईश्वर की भावना कर लो, तुमको ईश्वर मिलेंगे। यद भावयति तद भवति, जैसी तुम भावना करते हो वैसा होता है, क्योंकि तुम्हारी चिति है वह कल्प वृक्ष है, वह चिंतामणि है। लिखा है भाई, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। तत्क्षण पूर्ति कर देती है। तो इसके लिए सोच विचार के और अच्छा संकल्प, बड़ा सा, है ना, अल्प नहीं, भूमा संकल्प करो। आकाशात्मक चिति चिंतामणि कल्प वृक्ष के समान शीघ्र ही अपने से अपने अभीष्ट का संपादन करती है। यानी जो भी तुम चाहते हो वो स्वयं, कहीं दूसरा लाने की जरूरत नहीं है। पलक भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति होने पर मध्य में जो चितिका अशेष विशेष शून्य स्वरूप है, वही इस विश्व की वास्तविक स्थिति है। अशेष विशेष शून्य जो स्थिति है ना, वही विश्व है, वो विश्व का वास्तविक रूप है। जो तुमको दिखाई देता है वो तो अशेष विशेष युक्त है, अशेष विशेष से रहित नहीं है। उसमें द्वैत और एक का भ्रम भी भला कैसे हो सकता है? जब दो होवे तो दो को मिला के हम एक करें, जब दो ही नहीं है तो एक के भी कैसे कहा जा सकता है? इस तरह अनंत भास्वर चित प्रभा ही जगत के बेश से स्पष्टतया स्फुरित होती है। जो चित प्रभा है या चेतन ईश्वर है, उसमें सूर्य के समान प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, प्रकाशित होने की भी सामर्थ्य है, और उसी का जो प्रकाश है वही है जगत। जैसे आकाश में शून्यता नीलता के सदृश स्फुरित होती है, वैसे ही अवयव रहित भी यह दृश्यता है। जैसे आकाश में नीलिमा है, वैसे ही यह जो जगत की दृश्यता है, नहीं होने पर भी अनुभव में आ रही है। सृष्टि के प्रारंभ में चित्त से विसदृश कार्य का उद्भव नहीं हो सकता। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तो ज्ञान के विपरीत कार्य का उद्भव नहीं हो सकता, क्योंकि कारण ही नहीं है, उद्भव नहीं होता। नारायण, तो समझ में आ गई बात ना। फिर भी वस्तुएं प्रतीत होती है बिना उत्पन्न हुए।
कारण की विसदृशता में निमित्तभूत सहकारी कारणों का अभाव है। सहकारी कारण भी नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है, तो जगत कैसे हो सकता है? अतः आद्य चित्त ही दृश्य है, चित्त यानी शुद्ध ज्ञान, वही दृश्य है। इसके अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है, यह स्वप्न दृष्टांत से सिद्ध हो चुका है। यानी ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ तुमको अनुभव में आ रहा है उसकी पृथक सत्ता नहीं है नारायण। अब जो तुमको अनुभव में आ रहा है उसमें जो अच्छापना है, बुरापना है, चिंतितपना है, भयपना है ना, शत्रुपना है, मित्रपना है, इसको तुम निवृत्त करो। जप से निवृत्त हो तो जप करो, ध्यान से निवृत्त हो तो ध्यान करो, चिंतन से निवृत्त हो रहा है चिंतन करो, कुछ भी करो लेकिन इसको निवृत्त करो। जब यह निवृत्त कर दोगे तो जो शेष ज्ञान आकाश बचेगा वो तुम्हारा स्वरूप है। कि जब तक ये रहेंगे ना तब तक सूर्य का दर्शन नहीं होने देंगे। सूर्य तो अपनी महिमा में है ही, बादल तो हटाने पड़ेंगे। तो हवा तुम कैसे भी चलाओ, उसमें कोई एक नियम नहीं है। जो भावना प्रधान है वो भावना का सहारा ले ले, जो विचार प्रधान है वो विचार का सहारा ले ले, जो योग प्रधान है वो योग का सहारा ले ले। कैसे भी करो, विदा करो इनको अपने चित्त से। ठीक है, यहीं पर 106वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं पे विश्राम लिया जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।